मुझे बहुत लकी फील हो रहा है कि मैं ऐसे टाइम पे लॉन्च हो रही हूँ जिस टाइम ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही है न्यू फेसेस को। तो एक्टिंग जर्नी शुरू कैसे हुई? मैं म्यूज़िक वीडियोस करती थी इस मूवी से पहले। बहुत ज़्यादा म्यूज़िक वीडियोस किए हैं मैंने पंजाब में। कैसे मिले आप सुनील सर से? मुझे कॉल आया किसी का कि सुनील सर आपसे मिलना चाहते हैं, वो अंदाज़ 2 बना रहे हैं। तो मुझे लगा कोई फेक कॉल है क्योंकि हमारे लाइफ में भगवान के रूप में आए सुनील सर। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं अपनी मम्मी के साथ आऊँगी, मैं अकेली नहीं आऊँगी। तो जब मैं 16 साल की थी तो मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। बहुत ही शाई और इंट्रोवर्टेड लड़की थी मैं बचपन से, बट टू सपोर्ट माई फैमिली। कास्टिंग काउच फेस किया? सबको फॉलोअर्स चाहिए होते थे या तो कोई लिंक चाहिए होता था। हमेशा ऐसा कुछ होता था कि रिजेक्शन मिल जाती थी कि आपके फॉलोअर्स नहीं हैं, या फिर मैं ऑडिशन देती थी, सब कुछ हो जाता था और फिर देखने को मिलता था कि कोई जो प्रोड्यूसर के कोई रिलेटिव हैं वही कास्ट हो रहे हैं। यू आर दैट एक्ट्रेस जो फिल्म मिलने के बाद बॉम्बे आई। जी। लोगों को बॉम्बे आने के बाद फिल्म मिलती। मैं सच बताऊं तो शूट स्टार्ट होने से पहले बहुत प्रेशर था। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक तराजू में तोलेंगे लोग कि एक तरफ इतने बड़े एक्टर्स, एक तरफ ये न्यू कमर्स। तो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैंने काम कैसे स्टार्ट किया। ऐसे टाइम पे जहाँ नया टैलेंट जो है उसको ऑडियंस एकदम खुली बाहों से अपना रही है, यू आर गेटिंग लॉन्च्ड। Yes. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो एंड मच। व्हाट इज द फीलिंग? अंदाज 2। अंदाज अपने टाइम की एक ऐसी फिल्म रही जो एक्टर्स के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी बड़ी खास थी। खास थी सो अब यू आर गेटिंग लॉन्च, पूरा माहौल इस तरह का है कि यूथ सेंट्रिक सिनेमा चल रहा है। हाँ। सो व्हाट आर द फीलिंग्स राइट नाउ? थिंक मुझे बहुत लकी फील हो रहा है कि मैं ऐसे टाइम पे लॉन्च हो रही हूँ जिस टाइम ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही है न्यू फेसेस को, प्यार दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, शायद मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट नहीं, मेहनत भी बहुत करी है और शायद मेहनत का फल देते हैं भगवान। और हमारे लाइफ में भगवान के रूप में आए सुनील सर जिन्होंने हमें इतना बड़ा मौका दिया, इतना बड़ा स्टेज दिया परफॉर्म करने के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए। तो बहुत नर्वस हूँ मैं, बट साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल भी हूँ। कैसे मिले आप सुनील सर से? किस तरह से फिल्म ऑफर हुई? मैं म्यूज़िक वीडियोस करती थी इस मूवी से पहले। बहुत ज़्यादा म्यूज़िक वीडियोस किए हैं मैंने पंजाब में। तो सुनील सर ने मेरा कोई म्यूज़िक वीडियो देखा और मुझे कॉल करवाया किसी के थ्रू। मुझे कॉल आया किसी का कि सुनील सर आपसे मिलना चाहते हैं, वो अंदाज़ 2 बना रहे हैं। तो मुझे लगा कोई फेक कॉल है क्योंकि मुझे मुंबई से हमेशा से बहुत डर रहा है मेरे अंदर कि मुंबई में बहुत ख़राब चीज़ें होती हैं, बहुत ख़राब इंडस्ट्री है। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में रही हैं और जो मुंबई से नहीं है, जो यहाँ नहीं आया, उस सबके दिमाग में यही चीज़ें होती हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं अपनी मम्मी के साथ आऊँगी, मैं अकेली नहीं आऊँगी। तो मैं जब आई तो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैंने काम कैसे स्टार्ट किया, क्यों किया स्टार्ट। मैंने उसके जवाब दिए और उनको ऐसा लगा कि शायद अलीशा और मेरी कहानी बहुत सिमिलर है। अलीशा मेरे कैरेक्टर का नाम है इस मूवी में। तो उन्होंने 5 मिनट बाद ही मेरे सामने पेपर रख दिए मूवी के और कॉन्ट्रैक्ट रख दिया और बोला कि मैं साइन कर रहा हूँ आपको मूवी के लिए। तो उस दिन से आज तक मैं विश्वास नहीं कर पाई कि क्यों, मतलब मेरे अंदर क्या इतना ख़ास देखा उन्होंने। बट उन्होंने बहुत ही विश्वास दिलाया और वो जो ख़ास चीज़ मैं खुद नहीं देख पाई कभी, वो उन्होंने दिखाया कि हाँ, तुम में कुछ ख़ास है, तुम में कुछ ऐसा है जो लोग देखना पसंद करेंगे जब तुम कैमरे पे आओगी। तो यही थी स्टोरी साइन करने तो की। एक्टिंग जर्नी शुरू कैसे हुई? दिल्ली से हो आप? हाँ, मैं दिल्ली से हूँ। तो दिल्ली में पढ़ाई वढ़ाई कहाँ पे की? मैंने लेडी अर्विन स्कूल से पढ़ाई करी है। तो जब मैं 16 साल की थी तो मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। बहुत ही शाई और इंट्रोवर्टेड लड़की थी मैं बचपन से, बट टू सपोर्ट माई फैमिली, मेरी फैमिली में मॉम और भाई है। तो मुझे कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करना था अपनी फैमिली को। उस टाइम पता नहीं था कि क्या करूँ। पढ़ाई पूरी करी नहीं थी तो कुछ जॉब कर नहीं सकती थी। तो कुछ मॉडलिंग के ऑफ़र्स आ रहे थे, मैंने सोचा कि कर लेती हूँ, पैसे मिल जाएंगे कुछ मम्मी को सपोर्ट कर दूँगी थोड़ा। तो कर लिया मैंने, घबराते घबराते मम्मी को ले जाती थी शूट पे, अभी बच्ची थी। तो फिर करते करते फिर मैंने सोचा कि जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो कुछ और कर लूँगी, क्योंकि ये मुझे तो नहीं करना ये।
बट फिर म्यूज़िक वीडियोस करना स्टार्ट किया मैंने, वहाँ पे अपनी इमोशंस एक्सप्रेस किए कैमरा के सामने जीने लगी मैं। जो मैंने अपनी लाइफ में इमोशंस कभी एक्सप्रेस नहीं किए थे रियल लाइफ में, वो कैमरा के सामने किए मैंने। तो मुझे ऐसा लगा शायद ये कर सकती हूँ मैं। फिर मैं धीरे धीरे मुझे प्यार हो गया एक्टिंग से, वो एक मेरा अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने का तरीका बन गया। तो फिर मैंने ऑडिशंस देना स्टार्ट किए मूवीज़ के, बट कभी कुछ हुआ नहीं राइट। क्योंकि सबको फॉलोअर्स चाहिए होते थे, या तो कोई लिंक चाहिए होता था। हमेशा ऐसा कुछ होता था कि रिजेक्शन मिल जाती थी कि आपके फॉलोअर्स नहीं हैं, या फिर मैं ऑडिशन देती थी सब कुछ हो जाता था और फिर देखने को मिलता था कि कोई जो प्रोड्यूसर के कोई रिलेटिव हैं वही कास्ट हो रहे हैं। तो फिर मौका नहीं मिला, बट मैं उस चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल हूँ। वो चीज़ें होती तो शायद ये नहीं होता। तो ये थी जर्नी में। कास्टिंग काउच फेस किया कभी? मैंने कास्टिंग काउच कभी फेस नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मम्मी हमेशा साथ रही है। और मम्मी ने बचपन से, जब से मैंने काम करना स्टार्ट किया, तो वो साथ रहती थी, सारे कॉल्स लेती थी, हर चीज़ में मेरे आगे रहती थी एक शील्ड बन के। तो मैं उस चीज़ से बच गई। तो मुंबई कब शिफ्ट हुए दिल्ली से आप? मैं दिल्ली में ही रह रही थी, मैं दिल्ली में ही काम कर रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे बहुत फोबिया था मुंबई का, कि मुंबई में अच्छे लोग नहीं। परमानेंटली हैव यू शिफ्टेड नाउ या यू स्टिल? नहीं, अब तो मैं शिफ्ट हो गई हूँ। कब हुआ? तो जब मैंने मूवी साइन करी उसके 5 दिन बाद में शिफ्ट हो गई। साइन करने के बाद? तो मतलब यू आर दैट एक्ट्रेस जो फिल्म मिलने के बाद बॉम्बे आई। लोगों को बॉम्बे आने के बाद फिल्म मिलती है मोस्टली। मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मेरा एक डर था, मैं सच बताऊँ तो मैं 2 साल से प्लान कर रही थी कि मुंबई जाती हूँ, रहती हूँ। बट लोग जो यहाँ लोग रहते हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इतना डरा देते थे कि यहाँ पे रहना मुश्किल है, यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है, यहाँ पे कास्टिंग काउच है, यहाँ पे तुम जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ में मॉम के साथ जाती हो ना, यहाँ नहीं जा सकती तुम, यहाँ कोई तुम्हें अलाउ नहीं करेगा, तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। तो मुझे इन सब चीज़ों से डर लगता था, और मैं प्लान करी थी, बट मेरे अंदर डर था कि मैं मुंबई कैसे जाऊँगी। बट साइन करने के बाद तो शिफ्ट होना ही पड़ा ऑब्वियसली। तो मम्मी भी शिफ्ट हो गई हैं या? हाँ, मम्मी के साथ ही रहती हूँ। मम्मी के साथ ही मतलब हैं मतलब बिल्कुल अभी भी है, वो शील्ड जो है? बिल्कुल है। बट मैं सच बताऊँ, वो शील्ड की ज़रूरत मुझे इस टीम के साथ, सुनील सर के साथ, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। वर्कशॉप के बाद ही मुझे ऐसा फील होने लगा कि जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ रह रही हूँ। आयुष, नताशा और जितने भी टीम में लोग हैं, सुनील सर की टीम में जितने भी लोग हैं, सब ऐसा लगता है कि मैं सदियों से जानती हूँ सबको। इतना सेफ मैं घर में फील करती हूँ, और दूसरा इस ऑफिस में। जब एक कल्ट फिल्म का पार्ट 2 बनता है, एक ऐसी फिल्म जो सब जानते हैं उस फिल्म के बारे में, जिसने उन एक्टर्स को भी बहुत कुछ दिया, तो क्या फीलिंग रहती है? प्रेशर, हैप्पीनेस? एक तो होता है हाँ यार इतनी बड़ी फिल्म का सीक्वल बन रहा है, हम उसका हिस्सा हैं। दूसरा एक प्रेशर कि भाई इसमें जो हीरोइंस थी वो आज की डेट में दे आर ग्लोबल स्टार्स। तो वो क्या फीलिंग्स हैं उसको लेके? मैं सच बताऊँ तो शूट स्टार्ट होने से पहले बहुत प्रेशर था। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक तराजू में तोलेंगे लोग, कि एक तरफ इतने बड़े एक्टर्स, एक तरफ ये न्यू कमर्स। बट जब शूट स्टार्ट हुआ, हमने ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया, तो सर ने बहुत विश्वास दिलाया कि हर इंसान में कुछ ना कुछ खासियत होती है, और अगर हम कंपेयर करते हैं उन चीज़ों को, तो वो खासियत हम जनता के सामने नहीं दिखा पाएंगे, अपने कैमरा के सामने वो हम टैलेंट नहीं दिखा पाएंगे। अगर हम किसी की कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो हम 100% हम नहीं होते। तो वो प्रेशर धीरे धीरे ख़त्म हो गया सर की इन बातों से, और सर ने जो मोटिवेट किया कि तुम अकायशा हो, तुम कोई और नहीं हो, तुम अलीशा हो, तुम अकायशा भी नहीं हो, तुम अलीशा हो। अलीशा की तरह बिहेव करो, अलीशा की तरह बात करो, किसी और की तरह कुछ बिहेव या बात मत करो। तो वो प्रेशर था, बट धीरे धीरे ख़त्म हो गया। सैयारा देखी आपने? नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखी। क्यों? मतलब कोई वजह, टाइम नहीं मिला? नहीं, कोई वजह नहीं है। टाइम थोड़ा सा ऐसे कम मिल रहा है, बट मैं ज़रूर देखना चाहती हूँ सैयारा। लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी होगी देख के कि नए चेहरों को लोग इतना पसंद कर रहे हैं। तो मैं भी देखना ज़रूर पसंद करूँगी। हाँ, क्योंकि सैयारा की वजह से एक माहौल बड़ा पॉजिटिव हुआ है। बिल्कुल, नए लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं नई कहानियों के लिए। हाँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए। तो वी होप दैट we get to see another सैयारा in the form of अंदाज। I mean not सैयारा अपनी जगह है, अंदाज अपनी जगह है, बट सक्सेस वैसी ही रहे ताकि लोग थिएटर्स में आए। सबसे बड़ी बात तो यही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं तो हम यही चाहेंगे कि फिल्में चलें। बिल्कुल। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो एंड मच। होप यू गेट लॉट ऑफ सक्सेस। और फिर हम याद करेंगे कि हाँ हमने
ऑफिस में बैठ के एक छोटा सा इंटरव्यू किया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।